जो ज्योति मौर्य है, ये नारी के रूप में कलंक है। लोहे के जस में लकड़ी का टुकड़ा ना होता तो लकड़ी कटने का रास्ता नहीं होता। अगर ज्योति मौर्य के बीच में अगर जो हमारे वो कमांडेड हैं मनीष दुबे अगर वो नहीं आते, अगर इसको ज़्यादा नहीं भड़काते, ऐसे वो बड़े अफसर हैं, तो ऐसा ज्योति मौर्य में हो सकता है कि ये बात नहीं आता है। एसडीएम ज्योति मौर्य गलत है, एकदम 100% गलत है। ज्योति मौर्य जो है ये प्यार नहीं, ये वासनात्मक हो गई है और वासना के चलते इसके पति गरीब हैं, ये कमजोर हैं। पहले भी हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि कह चुके हैं कि पति अगर निर्धन होगा तो पत्नी बहुत कम ही उसके पास ठहर सकती है। जी बिल्कुल। तो हमारे जो पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि जो कहे थे वो पूरा हो रहा है। ज्योति मौर्य हर मामले में गलत है। ज्योति मौर्य का ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर वो करती है तो हम उसको विश्वावृत्ति में गिनेंगे, उसको हम पत्नी नहीं गिनेंगे। अगर ऐसा ही करना है तो जाकर के बम्बई कलकत्ता बहुत दुकान खुला हुआ चले जाएं, नहीं तो अभी वो अपने पति से क्षमा मांग लें और अपने पति के, अपने बच्चों के एक साथ रहें। ये हमारी भारतीय परंपरा है। हमारी देश की लड़कियां, बहुएं अपने पति, अगर कोई आदमी उसके साथ अगर अफेयर होना चाहता है जबरदस्ती, तो अपने जान तक दी है। पद्मावती को देखिए, अपने जान दे दी लेकिन दूसरे को पास नहीं आने दी। वो कैसी नारी थी। लेकिन एक सवाल और उठ रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य का शादी जो है 2010 में होता है और 2016 में जो है एसडीएम बनी। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य को अगर यदि आलोक मौर्य को छोड़ना होता, तलाक देना होता, तो 6 साल तक उनके साथ रही एसडीएम का पोस्ट हासिल करने के बाद तक। लेकिन आज 2023 में क्या हुआ कि आज एसडीएम ज्योति मौर्य को तलाक देना पड़ रहा है। तलाक देने पर भी जो है मजबूर कर चुके हैं आलोक मौर्य। कहीं न तो कहीं कमी आलोक मौर्य का भी हो सकता है इसमें। देखिए, पति पत्नी का मामला है, थोड़ा बहुत कमी होते रहता है। जी बिल्कुल। इस थोड़ा सा कमी अगर हो जाए पति पत्नी में तो इसका मतलब नहीं है जब हम अपने पत्नी को छोड़ दें और आलोक मौर्य अपनी पत्नी को छोड़ दें और ज्योति मौर्य अपने पति को छोड़ दें। आलोक मौर्य का सुनिए, होता रहता है। ये छोटी छोटी बातों के लिए आप तुरंत इतना एक्शन में नहीं आया जाए। अगर कोई पत्नी अगर अपने पति को छोड़ती है, जो कि सब चीज उस पत्नी पर लुटा चुका है, तो उसका भाई क्या हाल होगा? आप सोचिए जरा, उसका क्या हाल होता होगा। वो रो रो करके हिंदुस्तान को कह रहा है कि मेरी पत्नी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। देखिए, एक मैं आपको डायलॉग सुनाता हूँ। क्रांति फिल्म में हमारे डायलॉग करता कहे थे कि लोहे के जस में लकड़ी का टुकड़ा ना होता तो लकड़ी कटने का रास्ता नहीं होता। अगर ज्योति मौर्य के बीच में अगर जो हमारे वो कमांडेड हैं मनीष दुबे अगर वो नहीं आते, अगर इसको ज़्यादा नहीं भड़काते, ऐसे वो बड़े अफसर हैं, तो ऐसा ज्योति मौर्य में हो सकता है कि ये बात नहीं आता है। तो सबसे पहले सजाए उसको किया जाए, मनीष दुबे को। लेकिन मनीष दुबे का कहना है कि बस मैं एक फेसबुक के जरिए, मतलब मेरा फ्रेंड है और उनसे ऐसा नॉर्मली बातचीत होता है। लेकिन इसको लेकर के आलोक मौर्य जो है अफवाह फैला चुके हैं और ऐसा आरोप लगा रहे हैं एसडीएम ज्योति मौर्य पे कि मेरा पत्नी जो है एसडीएम ज्योति मौर्य जो कमांडेड पुलिस के होम गार्ड हैं मनीष दुबे, इनके साथ जो है इनका अफेयर चल रहा है। आई लव यू कुछ करके ऐसा जो है लेटर जो है पकड़े गए थे आलोक मौर्य के द्वारा। तब तक आलोक मौर्य को जब पता लगता है कि मेरी पत्नी जो है मनीष दुबे के साथ ऐसा चल रहा है, तो तब जो है सोशल मीडिया पे खुल के लगे बोलने और उनका जो है विरोध करने लगे। तब तक एसडीएम ज्योति मौर्य उनको तलाक देने के लिए राजी हो गई। तो इन दोनों में क्या लगता है कि एसडीएम मौर्य जो है वो झूठ बोल रही है, मनीष दुबे भी झूठ बोल रहे हैं। जब चोर चोरी करता है तो क्या सकारता है कि हम चोर हैं? नहीं सकारेगा। तो आलोक मौर्य और मनीष दुबे, ये दोनों का जो पकावना चल रहा था वो कभी बताएगा दुनिया के सामने का? नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। ये सब बकवास है। ये दोनों का अफेयर चल रहा है 2020 से, और होते होते आलोक मौर्य जो है वो देख रहे हैं दोनों का खेला, और लास्ट में जब पाप का घाड़ा भर जाता है तो उछाल मारता है। वो उछाल मार दिया और पूरे हिंदुस्तान के पूरे विश्व में फैल गया, और नारियों के लिए एक श्राप है। ये जो ज्योति मौर्य है, ये नारी के रूप में कलंक है।
एसडीएम ज्योति मौर्य गलत है। एकदम 100% गलत है, 100%, 1% नहीं, 100%। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए योगेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि समाज सेविका है और समाज सेवक है। और यही तमाम खबरों के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।